Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started class 12 Psychology chapter 2 Self and Personality, and in the last video we have discussed this assessment of personality. Today in this video we will be discuss about the topic is some techniques self-report measure. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is assessment of personality and हम डिस्कस करने वाले हैं आज सेल्फ रिपोर्ट मेजर. साइकोमेट्रिक टेस्ट हमने चैप्टर फर्स्ट में अच्छे से डिस्कस किया है. कौन कौन से साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. सो नाउ फर्स्ट इज सेल्फ रिपोर्ट मेजर जो हमें हेल्प करती है पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने में. तो फर्स्ट सेल्फ रिपोर्ट मेजर देते हैं ऑलपोर्ट. ऑलपोर्ट क्या कहते हैं कि इन्होंने एक सजेशन दिया. ऑलपोर्ट कहते हैं कि हम किसी पर्सन की पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कहना होगा कि आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं. ठीक है, कि आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं. या फिर हम पूछते हैं कि आपका नेम क्या है या आप कौन से स्टैंडर्ड में हो. राइट, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को पुटअप करते हैं. सेकेंड इज जब हमारा सब्जेक्ट या कोई पर्सन हमें अपने वर्बली रिस्पॉन्स देता है, क्या वर्बली रिस्पॉन्स देता है, तो हम उन्हें रेटिंग स्केल भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, हम उन्हें रेटिंग स्केल भी देते हैं जो कि एक क्वांटिटेटिव टर्म्स में होता है. क्लियर, ये होता है सेल्फ रिपोर्ट मेजर. इसके अंदर सम मेथड्स होते हैं. क्या क्या वो मेथड्स होते हैं जिससे हम पर्सनालिटी को अच्छे से असेस कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं. तो फर्स्ट इज द मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी. This means that MMPI, right? Minnesota Multiphasic Personality Inventory जो कहते हैं हाथवे एंड मैकलिने ये देते हैं. ये टेस्ट वाइडली यूज़ किया गया है. ये टेस्ट को रिवाइज किया गया है MMPI 2 के अंदर. क्लियर, इस टेस्ट में 5, 6, 7 स्टेटमेंट्स होती है. वो स्टेटमेंट्स हमें ट्रू या फॉल्स में बताना होता है. राइट, आपसे कोई भी स्टेटमेंट या क्वेश्चन पूछा जाए उसमें आपको ट्रू या फॉल्स बताना होता है. क्लियर, एक स्टेटमेंट है उसका ट्रू है या फॉल्स है. आपके लाइफ से रिलेटेड, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड ही वो क्वेश्चन या स्टेटमेंट होंगी. उसमें आपको बोला गया होगा कि आपको ट्रू है या फिर वो फॉल्स है. क्लियर, इसके अंदर 10 सब स्केल्स होते हैं. उन 10 सब स्केल्स के स्टेटमेंट्स होती है. क्या आपको हमेशा सर दर्द रहता है, आपको बताना होगा ट्रू या फॉल्स में कि नहीं फॉल्स है. क्या आप हमेशा डिप्रेसिव फील करते हो, फॉल्स. क्या आपको कभी कभी स्ट्रेस फील होता है, यस ट्रू. इस तरीके से आपको मैं एग्जांपल दे दूँ, इस तरीके के स्टेटमेंट्स होती है, आपको ट्रू या फॉल्स में बताना होता है. क्लियर, तो 10 सब स्केल्स दिए गए. इसमें आपकी बुक में मेंशन किए हुए हैं, जैसे डिप्रेशन होगा, हिस्टेरिया होगा या साइकोपैथिक डेविएट एक्सेट्रा. आपके अदर्स जो है वो बुक में दिए गए हैं. यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुए तो मैंने तीन ही सब स्केल लिखे हैं. बाकी आप अपने बुक में देख सकते हो. क्लियर, सो एक टेस्ट और बताया है, जोशी ने टेस्ट को डेवलप किया है जो है जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी. वो भी वाइडली यूज़ किया जाता है हमारी इंडिया के अंदर. क्लियर, मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म लिखी है JMPI, जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी. आपकी बुक में वो भी मेंशन किया गया है, आप उसको रीड कर लेना. क्लियर, सेकेंड मेथड आता है हमारे सेल्फ रिपोर्ट मेजर का, आइजन पर्सनालिटी क्वेश्चनियर. आइजन की थ्योरी हमने पढ़ी है.
आइजन की थ्योरी हमें क्या कहती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हमने अच्छे से इन डिटेल में पढ़ी हुई है वो थ्योरी, राइट। आइजन पर्सनालिटी क्वेश्चनियर है जहाँ पे आइजन 2 डायमेंशन की बात करते हैं, 2 डायमेंशंस देते हैं। फर्स्ट देते हैं एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट हमें पता है, एक्सट्रोवर्ट जो सोशेबल होते हैं और इंट्रोवर्ट होते हैं जो अनसोशेबल होते हैं, कहीं आना जाना पसंद नहीं करते, वो अपने बुक्स में, अपने म्यूज़िक में, अपने आप में रहना पसंद करते हैं, राइट। सेकेंड डायमेंशन देते हैं इमोशनली स्टेबल और इमोशनली अनस्टेबल। जो पर्सन अपने इमोशंस पर हर एक सिचुएशन में स्टेबल रखता है वो अपने इमोशनल स्टेबल है। ऐसा पर्सन जो अपने इमोशन को किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल नहीं कर सकता है, समझ नहीं पाता, वो इमोशनली अनस्टेबल होता है, राइट। बाद में उन्होंने एक थर्ड डायमेंशन दी थी जिसका नाम है साइकोटिज्म, राइट। साइकोटिज्म पता है, साइकोटिज्म होता है जो पर्सन साइकोटिज्म में हाई होता है उनमें बहुत ज़्यादा एगोसेंट्रिज्म होगा, हॉस्टाइल रहेंगे, एग्रेसिवनेस रहेगा, राइट। इन पर्सन में सबसे ज़्यादा जो हाई होता है, हाई लेवल होता है, उनमें साइकोटिज्म है। क्लियर? तो हमने इन डिटेल पढ़ा हुआ है, समझ में आ गया होगा ये। थर्ड मेथड आता है SRM का, इसको हम SRM भी बोल सकते हैं। किसको? सेल्फ रिपोर्ट मेथड को। शॉर्ट फॉर्म में SRM का थर्ड मेथड है 16 PS मीन्स पर्सनालिटी फैक्टर। क्या? पर्सनालिटी फैक्टर। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी है 16 PS। 16 PS कैटल ने डेवलप किया था, ये वाइडली यूज़ किया जाता है टेस्ट में। ये लार्ज सेट तो पर्सनालिटी फैक्टर के बारे में बताता है कि पर्सन के 16 फैक्टर हमने लिए, कौन सा फैक्टर कहाँ लाई कर रहा है ये बारे में हमें बताता है। बाद में हम इनके आने वाले चैप्टर्स में हम स्टैटिकल टेक्निक्स को हमने पढ़ा था कैटल की थ्योरी में, स्टैटिकल मेथड या टेक्निक को यूज़ करके वो फैक्टर एनालिसिस को फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे सरफेस और ट्रेट और सोर्स ट्रेट के बारे में बात करते हैं। ये बात की थी। तो यहीं पे कैटल ने सेट ऑफ पर्सनालिटी फैक्टर को लिया है, पर्सन के 15 फैक्टर्स लिए हैं, उनमें देखा कि कौन सा फैक्टर कहाँ लाई करता है। फैक्टर एनालिसिस को यूज़ किया गया है और ये टेस्ट जो है एडल्ट्स पे, हाई लेवल स्कूल्स के बच्चों पे किया जाता है करियर गाइडेंस के लिए कि आपको अपना करियर कहाँ पे लाइक करना है, कौन सा करियर आपके लिए बेटर होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहता है ये टेस्ट। वोकेशनल में आप वोकेशनल कौन से वोकेशनल फील्ड में जाना चाह रहे हो, ऑक्यूपेशनल टेस्ट के लिए, इन टेस्ट के में ये वाइडली यूज़ किया जाता है 15 पर्सनालिटी फैक्टर। सोच अब आती है सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम हमारे सेल्फ रिपोर्ट में, के 2 प्रॉब्लम आती है। सोशल डिज़ायरेबिलिटी, किसकी है ये प्रॉब्लम? लिमिटेशन सेल्फ रिपोर्ट मेथड की। सोशल डिज़ायरेबिलिटी, सोशल डिज़ायरेबिलिटी क्या कहते हैं? जो आप सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर काम करते हो वो सोशल डिज़ायरेबल नहीं है, अनडिज़ायरेबिलिटी है। क्लियर? एक्वाइंस, एक्वाइंस मीन्स क्या है कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपकी यस 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 ही रिस्पॉन्स आ रहा है। हम जब भी कोई काम करते हैं हमारी यस और नो दोनों इक्वली चलती है, लेकिन इसमें क्या है, एक्वाइंस ये कहता है कि आप कोई भी वर्बली रिस्पॉन्स दे रहे हो उसमें सारे यस 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 रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो ये सेल्फ रिपोर्ट मेजर का एक लिमिटेशन है कि ये अच्छे से ये नहीं बता पाएगा कि आपको अच्छे से इसमें नहीं पढ़ पाएगा कि आप कहाँ पर हर जगह यस कर रहे हो, कहीं पर आप यस ही कर रहे हो, कोई सिचुएशन आ रही है। ठीक है, तो ये 2 मेन प्रॉब्लम बताई है, सोशल अनडिज़ायरेबिलिटी एंड एक्वाइंस, कि आप हर सिचुएशन में भी यस यस किए जा रहे हो, ट्रू आंसर दिए जा रहे हो, ये कहीं पे आपका कोई फॉल्स या नो आंसर रिस्पॉन्स ही नहीं है। क्लियर? तो ये यहाँ पे लिमिटेशन बन जाती है SRM के सेल्फ रिपोर्ट मेजर के। क्लियर? आ गया समझ में? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार सब रिकॉल कर लें। सेल्फ रिपोर्ट मेजर कहता है कि आप हमें अपने बारे में बताओ, वो वर्बल रिस्पॉन्स को हम रेटिंग स्केल में यूज़ करेंगे, क्वांटिटेटिव डाटा होगा। क्लियर?
क्वांटिटेटिव डाटा मीन्स मैंने कहा आई एम ट्रस्टवर्दी, कितने ट्रस्टवर्दी हुआ 5%, 10%, ये मैं क्वांटिटेटिव टर्म में बताऊंगी। उसके लिए कुछ मेथड आए थे। फर्स्ट इज MMPI हमने पढ़ा था, हाथवे और मैकल ने दिया था और उन्हें 5-6 स्टेटमेंट बताई थी कि आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ट्रू है या फॉल्स है। ऐसे पर्सनैलिटी क्वेश्चन में 2 डायमेंशन देते थे, पहले इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट, बाद में उन्होंने 3rd डायमेंशन दिया साइकोटिज्म। क्लियर। फिर 16 पर्सनैलिटी फैक्टर आता है। इन्होंने एक लार्ज सेट ऑफ पर्सनैलिटी फैक्टर को बताया है, जहाँ पर हम 16 फैक्टर्स को पर्सन की पर्सनैलिटी में से 16 फैक्टर को लेते हो, कहाँ फैक्टर वो लाइक कर रहा है उसी से हम पर्सनैलिटी को एसेस करेंगे। उसके बाद सेल्फ रिपोर्ट मेजर के 2 सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सोशल एंड डिजायरेबिलिटी एंड एक्वाइर। क्लियर, आ गया समझ में? आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी डाउट आता है प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।